तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर से। ये बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीर। वहां ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हिंसा हुई है। बवाल तब हुआ जब निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी अपना नामांकन करने पहुंची, लेकिन उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों को अगवा कर लिया और इसके बाद वहां हंगामा हो गया। थोड़ी देर बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई और यही नहीं, वहां बम भी फेंके गए। बाद में निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थक ने हाईवे जाम कर दिया और इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। और इस घटना की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की टीम भी वहां पहुंची। लोगों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन तमाम कोशिशें व्यर्थ गईं, बेकार गईं। लोगों ने माना ही नहीं पुलिस की बात को, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीरें हैं जहां पर उम्मीदवार मुन्नी देवी नामांकन के लिए जा रही थी। उन्हें पहले नामांकन भरने से रोका गया और फिर ये कहा गया कि वो नामांकन नहीं भर सकती और उनके प्रस्तावकों को अगवा कर लिया गया। और इस दौरान काफ़ी मारपीट हुई है, हाईवे को जाम किया गया। पुलिस वहां पर पहुंची, लोगों को समझाने का प्रयास हुआ, लेकिन वो प्रयास काम नहीं आया। और तब इस तरह से बमबाजी की तस्वीरें, फायरिंग की तस्वीरें और लाठी बरसने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीर, जहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन का दिन था आज और ये बवाल मचा है। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर की तस्वीर, वहां पर ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के दौरान हिंसा हुई है। बवाल तब हुआ जब निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नी देवी अपना नामांकन करने पहुंची, लेकिन उन्हें नामांकन करने से रोक दिया गया। आरोप है कि कुछ लोगों ने मुन्नी देवी के 2 प्रस्तावकों को अगवा किया और इसके बाद वहां हंगामा बढ़ा। थोड़ी देर बाद वहां फायरिंग शुरू हो गई, यही नहीं, वहां बम भी फेंके गए। बाद में निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक ने हाईवे जाम किया और इस पूरी घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। और इस घटना की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस की एक टीम वहां पहुंची। लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच कुछ वाद विवाद हुआ है और उसमें जो अभी तक सूचना है कि लोग हवाई फायरिंग हुई है और भी कुछ हुआ है वहाँ पे। उसमें एक व्यक्ति घायल हैं और उनको कोई चोटें हैं सर में और उनको बेहतर इलाज के लिए यहाँ से लखनऊ रेफ़र कर दिया गया है, वहाँ लखनऊ पहुँच रहे हैं। शेष शांति व्यवस्था में कोई इस वक्त समस्या नहीं है। अब तक 4 लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनकी जांच की जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा इस खबर पर जुड़ गए हैं अपडेट के लिए। संदीप, सीतापुर में ये नौबत ही क्यों आ पड़ी? जी बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आज जो नामांकन के दौरान जो कमलापुर के कसबंडा ब्लॉक में जो घटना हुई है, ये अपने आप में शर्मसार घटना है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं भारी चूक है, जिसके चलते ये घटना हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं गुड्डी देवी, वो आज जब पर्चा दाखिल करने जा रही थी तो वहां पर जो बीजेपी के समर्थक बताए जा रहे हैं, उन्होंने गुड्डी देवी को पर्चा दाखिल करने से रोका। जब इनके निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों ने इसका विरोध किया तो दोनों में बीच में हाथापाई हो गई। हाथापाई के बाद बात इतनी बढ़ी कि दोनों तरफ से जो है मारपीट शुरू हो गई है और इसी मारपीट में जमकर फायरिंग हुई है और पुलिस के सामने ही जो है दबंगों ने और जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्होंने जमकर जो है बमबाजी की है। इस बमबाजी और फायरिंग की घटना में
3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों के बाद से जो है हाईवे पर अफरा तफरी मच गई है। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी है उसके समर्थकों ने हाईवे जाम कर दिया है। इस अराजकता की सूचना पर पाकर जो है डीएम और एसपी मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद जो है पुलिस ने हालातों को जो है अपने काबू में किया और भारी संख्या में पुलिस तैनात है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस ने समय रहते एक्शन नहीं लिया, क्योंकि बवाल तो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ इन तस्वीरों के जरिए समझ आ रहा है। जी बिल्कुल, आपका कहीं ना कहीं से बिल्कुल कहना सही है कि अगर हालात तो अगर पहले पुलिस अगर इस मामले को लेकर चेत जाती तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। कहीं ना कहीं देखा जाए सीतापुर का प्रशासन जो है जो सत्ता पक्ष के दबाव में नजर आया हुआ है। जिस तरह से सत्ता पक्ष के जो लोगों के बीच के जो गुंडई सामने सड़क पे आई है वो भी NH-24 पे आई है, ये अपने आप में सीतापुर के प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है। अभी जब इस पूरे मामले को लेकर जो है जब जिलाधिकारी से बात की गई तो वो बता रहे हैं कि सिर्फ 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने 2 लाइसेंसी बंदूकें भी बरामद की हैं और जो वहां पर है भारी संख्या में जो गोली दागी गई थी उनके खाली खोखे भी गए हैं। पुलिस इस मामले को लेकर 4 लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है। बाकी शेष अभियुक्त जो नाम में प्रकाश में आए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दे रही है और मौके पर पुलिस काफी संख्या में जो है पुलिस बल वहां पर तैनात है। जी ठीक है संदीप, आप लगातार हमें ये जानकारियां देते रहिए। 2 तस्वीर भी साथ ही मैं दिखा देती हूँ, सड़क पर फायरिंग की तस्वीरें और लोगों ने हाईवे जाम कर दिया था और यही स्थिति तो बनी थी जब पुलिस वहां पहुंची थी। पुलिस ने ये कहा कि आप हट जाइए, इस तरह से हाईवे जाम करना ठीक बात नहीं है, यहाँ पर आवागमन में दिक्कतें होंगी। ऐसे में लोगों ने पुलिस की भी एक नहीं सुनी और आलम यह हुआ कि फिर वहां पर बमबाजी हुई, फायरिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ। पुलिस ने लगातार वहां से लोगों को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान 3 लोगों के घायल होने की खबर है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के सीतापुर की हैं और अगली तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं। हंगामे की तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं। आरोप है कि वहां नामांकन के दौरान बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं और इस दौरान जमकर मारपीट हुई और इस दौरान पुलिस भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन मारपीट करने वालों पर इसका कोई असर ही नहीं पड़ा और वो काफी देर तक एक दूसरे को पीटते नजर आए। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत की ये तस्वीरें हैं। पीलीभीत में हंगामे की ये तस्वीरें। आरोप तो ये लग रहे हैं कि वहां नामांकन के दौरान बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक ही आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई है और पुलिस वाले भी मौजूद थे और पुलिस वालों की मौजूदगी में ही ये सब कुछ होता रहा। मारपीट करने वालों पर इसका कोई असर ही नहीं दिख रहा था। वो काफी देर तक एक दूसरे को इसी तरह पीटते हुए नजर आ रहे थे। ये दरअसल तस्वीरें जो सामने आई हैं वो आई है उत्तर प्रदेश की तस्वीरें और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें जो सामने आ रही है वो वाकई में चिंता में डालती हैं कि आखिर महज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव का नामांकन का दिन था, जहां कहीं पर एक उम्मीदवार जो है उनके साथ उनका पर्चा छीन लिया जाता है, उनके प्रस्तावकों को अगवा कर लिया जाता है। इन तमाम खबरों के बीच ये तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस प्रशासन किस हद तक नाकाम साबित हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रवेश जुड़ रहे हैं। प्रवेश, फिलहाल इन तस्वीरों के बारे में बताइए कि नौबत ही क्यों आ रही है, क्योंकि नामांकन तो पहले से ही निर्धारित था। क्या सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की तरफ से चाक चौबंद नहीं थी? प्रीति, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि जो पीलीभीत के अमरिया ब्लॉक में मारपीट हुई है ये भाजपा के ही दोनों कैंडिडेट थे। एक भाजपा का प्रत्याशी, घोषित प्रत्याशी था और दूसरा जो निर्दलीय पर्चा भरने आया था वो भी भाजपा का था, पूर्व ब्लॉक प्रमुख था। वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट और एडिशनल एसपी जैसे अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई थी जिनकी मौजूदगी में मारपीट हुई। यानी कि इसका मतलब ये था कि इनपुट पहले था, बड़े अधिकारियों को पहले से लगाया गया था वहां पर कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बावजूद वहां पर मारपीट देने को मिली। प्रीति जी, प्रवेश लगातार ये जानकारी आप हमारे साथ देते रहिएगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की भी मैं तस्वीरें व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए ये पीलीभीत की तस्वीरें हैं। मैं पहले जाऊं कानपुर देहात पर, लेकिन उससे पहले पीलीभीत की तस्वीरों को एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो प्रशासनिक अमला आपको दिख रहा है, इसकी मौजूदगी को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और हालात बेहतर हो सकते थे, इस बात को लगातार समझने की कोशिश हो रही है। और जो पीलीभीत की तस्वीरें हैं, प्रवेश हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी के ही 2 कैंडिडेट थे जो आपस में लड़ पड़े। और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर से अगली तस्वीर जो हैरान करने वाली है। वहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कुछ लोगों पर एक महिला से बदसलूकी का आरोप लगा है। बताया गया कि महिला समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार है, रिति सिंह की प्रस्तावक थी और इस दौरान किसी बात पर विवाद हो गया और जिसके बाद कुछ लोगों ने उस महिला से बदसलूकी की है। तो अब ये आलम है ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन वाले दिन।
महिलाओं से बदसलूकी की जा रही है। ये वो लोग हैं जो संवैधानिक संस्था में यकीन करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करने के जो निम्न स्तर के पड़ाव हैं उनको पार करके आगे आना चाहते हैं और वो महिलाओं के साथ ये बर्ताव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की जो पहली सीढ़ी होती है ब्लॉक प्रमुख चुनाव की, उस सीढ़ी पर देखिए किस तरह की बदसलूकी महिलाओं के साथ हो रही है। लखीमपुर की ये हैरान करने वाली तस्वीरें देखना बेहद जरूरी है। वहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कुछ लोगों पर एक महिला से बदसलूकी का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि महिला समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रिति सिंह की प्रस्तावक थी।